मलिन वसन विवरण विकल कृस शरीर दुख भार सियरम कनक कलप वर बेलवन मानु हनी तुषार सियरम मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देख माँ टुट दाई मूर्छित वन परी झर झई आई देखत भरत विकल वह वारी परे चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। माँ तो तात कह दे दिखाई कैसी राम लखन दो भाई के कई कत जन्मी जग माझा जो जन्मता भई काए न बाझा। फिर बोले माता पिताजी कहाँ हैं उन्हें दिखा दें, सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं उन्हें दिखा दें। के कई जगत में क्यों जन्मी और यदि जन्मी है तो फिर बांझ क्यों न हुई। कोल कलंक जय जन्मे मोही अपजस भाजन प्रियजन द्रोही कोत्र वन मोही सरिस अभागी गति से तोर माँ तुझे ही लागी। जिनके कुल के कलंक अपयस के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई है। पितु सुर पुरवन रघुबर केतु मैं केवल सब अनरत हेतु दिग मोय भयऊ बैन वन आगी दुसैदा दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं, केतु के समान केवल मैं ही इस सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। माँ तो भरत के बचन मृदु सुन पुन उठी सवार सियरम लिए उठाए लगाए और लोचन मोच तिवार सियरम मंगल भवनीय मंगल हारे द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारे हरउनाथ मम संकट हारे। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव माए ही लाए अतित मनु राम फिर आए बेटे बहुर लखन लगो भाई सो कुछ ने उन्हें हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया मानो श्री राम जी हो, राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया, शोक और इसने हृदय में समाता नहीं है। तेक स्वभाव कहत सब कोई राम माँ तो अस काहे न होई माता भरत गोद बैठारे आंसू पोंछ मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं श्री राम जी की माता ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोले। आ जाऊं बच्चे वाले धीरज धरे हूँ कुछ में समझ शोक परे हरे हूँ जनिमानू ही हानि गलानी काल करमत घटित जानी। हे वत्स मैं बलियां लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति और अमित जानकर हृदय में हानि और गिलानी मत मानो। काहुई दोष देहु जन ताता बा मोय सब विद बाम विधाता जो एत्यों दुख मोय जियावा अजों को जानई काते ही भावा। हे तात किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है अब भी कौन जानता है उसे क्या भारा है।
पितु आयस भूषण वसन तात तजे रघुवीर सियरम विस्मय हर सुन हृदय कछु पैरे बल कल चीर सियरम मंगल भवने मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारे हरउनाथ मम संकट भारे। हे तात, पिताजी की आज्ञा से रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु सब कर सब विद कर परितोषु चले विपिन सुन सिंह संग लागी रैना राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में आसक्ति थी न रोष द्वेष सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ लग गई। श्री राम जी के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रही। सुनते ही लखन चले उठे साता रही न जतन किए रघुनाथा तब रघुपति सवई सिरुनाई चले संग सिए अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण जी भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर वन चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए गए उन संग न प्राण पठाए सब यह सब भाई न आखिन आगे तव न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ। जो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहिन लाज निज नेहु निहारी राम सरिस सुत में तारी जिए मरे बल भूपति जाना मोर हृदय सतकुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुन भरत सहित रनिवास सियरम व्याकुल बिलपत राजगृह मानव शोक निवास सियरम मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारे हरउनाथ मम संकट भारी। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बेल पई विकल भरत दो भाई कौशल्या लिए हृदय लगाई भांति अनेक भरत समझाए कई विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कह सुनाई। भरतऊ मात सकल समझाई कई पुराण श्रुत कथा सुहाई छलबीन सुचि सरल सुबानी बोले भरत जोर जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अगमात पिता सुर मारे गाय गोट मही सुरपुर जारे जे अगत्य बालक वध कीने मीत मही पति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मरने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा की जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक करम वचन मन भव कवे कई ते पातक मोय हो विदाता जो यूं होए मोरे मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं जिनको कभी लोग कहते हैं विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे।
जे परे हरे हरे हर चरण बजई भूत गण घोर सियरम तेई कई गति मोय देव विधि जो जननी मत मोर सियरम मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारे हरऊ नाथ मम संकट भारे। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इससे मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचई वेद धर्म दुई लेही पिसुन पराय पाप कहीं देही कपटी कुटिल कैल कलय प्रिय क्रोधी वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दू लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा जेता कहीं पर धन पर धारा पावों में तिनके गति घोरा जो जननी यऊ सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराय धन और पराय स्त्री की आग में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी संपत्ति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे परमारथ पथ विमुख भागे जे न भजई हरे नरपन पाई जिन्हें न हरे हर सुजस सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अब आगे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का स्वेश नहीं सुहाता। तज श्रुति पंथ बाम पथ चलई बंचक विरच वेश जग उछलई तिनके गति मोई शंकर देऊं जननी जो ये हूँ जानो वेऊं। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और जो वेश बनाकर जगत को चलते हैं, हे माता यदि मैं इस वेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। माँ तो भारत बत के वचन सुने सांचे सरल स्वभाव सियरम कहत राम प्रियता तो तुम सदा वचन मन का शियरम। मंगल भवनीय मंगल हारे द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारे दीन दयाल विरद संभारे हरऊ नाथ मम संकट भारे। माता कौशल्या जी भरत के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्रणाउत प्राण तुम्हारे तुम रघुपति प्राण ते प्यारे विदु विष चवे स्त्रवे हिमुआगी होय बार चर बार विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाल आग बसाने लगे, जल चर जीव जल सर से विरक्त हो जाए। भय ज्ञान वर मिटे न मोह तुम राम ही प्रतिकूल न हो मत तुम्हारे जो जग कहीं सो सपने सुख सुगत न लय। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और सुख गति नहीं पावेंगे। आज कहीं मात भरत ही लाए तन पे स्त्रवई नैन जल छाए करत बिलाप बहुते ही भांति बैठे ही बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया, उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बीत गई। भामदेव वशिष्ठ तब आए सचिव महाजन सकल बुलाए मुनि बहु भांति भरत उपदेशु कई परमारथ वचन सुदेशु। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए, उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया
फिर मुनि वशिष्ठ ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरऊं करऊं जो अवसर आज सियरम उठे भरत गुर वचन सुन करन कहूं सब काज साज सियरम मंगल भवनी मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारे हरउनाथ मम संकट भारे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृप तनु भेद विदित वावा परम विचित्र विमान बनावा गई पद भरत मात सब राखी रही रान दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर बार बहु आए अमित अनेक सुगंध सुहाए सरज तीर रति रचे चिता बनाई जन सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेक प्रकार के अपार कपूर गुग्गल केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से भोज आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। ए विदता की क्रिया सब कीनी विदवत न्याय तिलांजलि दीनी सोध सुमृत सब वेद पुराना कीन भरत दशा गता विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधिपूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जय जस मुनिवर आयुष दीना ते तस सहस भांति सब कीना भय विशुद्ध दिए सब दाना देन बाज गजवान नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधिपूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ सिंहासन भूषण वसन अन्न धरन धन धाम सियरम दिए भरत लई भूमि सुरो बेपरिपूरन काम सियरम मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरउनाथ मम संकट वारी। सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए अर्थात उनकी सारी मनोकामना अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु तो भरत कीन जस करनी सो मुख लाख जाय नहीं वरनी सुदिन सोध मुनिवर तब आए सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर ऋषि मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई पटई बोले भरत दो भाई भरत शत्रुधन निकट बैठारे नीत धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलावा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर वरनी के कई कुटिल कीन जस करनी भूप धर्म व्रत सत्य सराहा जय तनु परिहर प्रेम निवाहा। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी श्रेष्ठ मुनिवर ने सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। कहते राम गुणशील स्वभाव सजल नयन पुल क्यों मुनि राहु भौरि लखन सीय प्रीत बकानी शोक सने मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते हुए जो मुनिराज के नेत्रों में जल भराया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए तथा ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए।
सुनऊ भरत भाभी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ सियरम हानि लाभ जीना जीवन मरण जस अप जस विदेहात सियरम मंगल भवनी मंगल हारी द्रवउत सत्सरस जर बिहारी दीन दयाल विरत संभारी हरउनाथ मम संकट भारी। मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भाभी होनार बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। अस विचार के देश दोषु व्यर्थ काहे न कीजे रोसु तात विचार करो मन माही सोच जोग दशरथ नृप नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचे विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय ले लीना। सोचे नृपति जो नीत न जाना जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोगों में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसकी प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचे ही भय सुकृपन धनवानु जो नातिव शिव भगत सुजानु। सोचे ही शूद्र विप्र अवगो मानी मुकर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अति सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचई पुण्य पति वंचक नारी कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचई बटो निज व्रत परिहरई जो नहीं गुरु आयुष अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचई ग्रही जो मोहवश करई कर्म पत त्याग सियरम। सोचई जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी हरउनाथ मम संकट भारी। उस ग्रस्त का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। वे खानस सोई सोचे जोगू तप व्याय जय भावई भोगू। सोचे बिसुन का कारण क्रोधी जनन जनक गुरबंध विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर हैं, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचई परे अपकारी निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सवई विधि सोई जो न छाड़ चलो हरे जन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है तथा बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राहु पवन चार दस प्रगट प्रवाहु। भयो न ऐना अब हो निहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा ना तो हुआ और ना है और ना होने ही वाला है। वेदे हरे हर सुरपति दिशी नाथा वर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहूँ तात के भांत को करई बड़ाई ता सुसियरम। राम लखन तुम शत्रुहन सरस सुवन सुच जा सुसियरम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी।
दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे तात कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हैं। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, रामायण मैया की जय, सीता माता की जय, शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम।